हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड इफ़ यू आर न्यू, हाय आई एम तन्या। और आज हम थोड़ा सा स्पिरिचुअल बॉडी या एनर्जेटिक बॉडी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी होता है, वैसे ही कुछ स्पिरिचुअल हीलिंग और क्लेंजिंग भी होता है। इसमें भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं, जैसे कि रेकी, क्रिस्टल हीलिंग, पर वो सब थोड़ा ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा। हम सिर्फ कुछ बेसिक्स समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ऑरा क्या होता है। ऑरा आपकी बॉडी की एक एनर्जेटिक आउटलाइन है जो कि इनविजिबल है, और हम जो हिंदू गॉड्स के आसपास वो गोल्डन चक्रा देखते हैं सिर पे, वो एक्चुअली ऑरा ही होता है। और इस ऑरा के बहुत सारे कलर्स, बहुत सारे लेयर्स भी होते हैं, पर वो थोड़ा ज़्यादा डीप में हो जाएगा, तो हम सिर्फ बेसिक्स के बारे में बात करते हैं आज। अब हम समझते हैं चक्रास क्या होते हैं। चक्रास बेसिकली आपके बॉडी के एनर्जी पॉइंट्स हैं, जहाँ से एनर्जी आ जा रही है और वो स्पिन करते रहते हैं। और इन चक्रास का सिर्फ आपकी लाइफ पे नहीं, बल्कि आपके बिहेवियर पे, आपकी सोच पे भी फ़र्क पड़ता है और आपके ऑर्गन्स पे भी फ़र्क पड़ता है। इसलिए इनके बारे में थोड़ा सा जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो शुरू करते हैं। आज हम 7 बेसिक चक्रास के नाम जानेंगे। ये जानेंगे कि वो आपकी बॉडी में कहाँ है, ये समझेंगे कि अगर वो बैलेंस्ड है तो कैसा रहता है, अनबैलेंस्ड है तो कैसा रहता है। फिर हम एक योगा पोज के बारे में जानेंगे जो आपको हेल्प करेगा इन चक्रास को बैलेंस करने के लिए। और फिर हम हर चक्रा के लिए एक एफर्मेशन भी सीखेंगे। सबसे पहला चक्र जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है रूट चक्र या मूलाधार चक्र। इसका एफर्मेशन है आई एम। हम रूट से ही समझ रहे हैं कि ये आपका फाउंडेशन है, ये आपकी बेस ऑफ द स्पाइन या आपकी टेल बोन पे रहता है, जहाँ आप बैठते हो वहीं ये सिचुएटेड है, और ये सर्वाइवल को सिग्निफाई करता है। तो अगर आप अपनी लाइफ में सेफ फील कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आप अपने सर्वाइवल का ध्यान रख सकते हो, तो आपका रूट चक्र बैलेंस्ड है। पर अगर आपको अनसेफ महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे बिलोंग नहीं करते और आप बहुत थ्रेटेंड फील कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका रूट चक्र अनबैलेंस्ड है। तो इसे बैलेंस करने के लिए आप जो योगा पोज कर सकते हो उसे कहते हैं गार्लैंड पोज। मैं एक पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी, तो इसे करो। आई एम श्योर कि आपको कहीं ना कहीं अपने चक्र को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। सेकेंड चक्र जिसके बारे में हम समझेंगे वो है सेक्रल चक्र या स्वादिष्ठान चक्र। इसका एफर्मेशन है आई फील। ये आपके लोअर एब्डोमेन में रहता है, रूट चक्र से 4 उंगली ऊपर और आपकी नाभि से थोड़ा सा नीचे। ये आपके खुद के साथ के कनेक्शन को सिग्निफाई करता है, आपकी क्रिएटिव एनर्जी, आपकी सेक्सुअल एनर्जी। तो अगर ये बैलेंस्ड है तो आप बहुत फ्री फ्लोइंग फील करोगे, आपको खुद के साथ का कनेक्शन अच्छा फील होगा। बट अगर ये अनबैलेंस्ड है तो आपको खुद के साथ डिसकनेक्शन फील होगा, या आपको ऐसा लगेगा कि आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक्ड है। इसके लिए जो योगा पोज है वो है बाउंड एंगल पोज। उसकी भी पिक्चर इंसर्ट कर देती हूँ, तो ट्राई इट। आई होप दैट इट हेल्प्स। तीसरा चक्र जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है सोलर प्लेक्सस चक्र या मणिपुरक चक्र। सोलर प्लेक्सस चक्र आपके नाभि पे सिचुएटेड रहता है, नाभि से थोड़ा सा ऊपर, और इसका एफर्मेशन रहता है आई कैन। तो आप आई कैन से समझ ही रहे हो कि आपका ड्राइविंग फोर्स है काम करने का, कॉन्फिडेंट फील करने का। तो अगर ये बैलेंस्ड है तो आप कॉन्फिडेंटली खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, आपको खुद पे डाउट्स नहीं है और आप सारे अपने काम अच्छे से कर पा रहे हो। पर अगर ये ब्लॉक्ड है तो आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट है, आप इनकॉन्फिडेंट फील करते हो और बेसिकली अपने काम अच्छे से नहीं कर पाते हो। तो इसके लिए जो पोज है वो है बोट पोज, जिसकी मैं पिक्चर डाल रही हूँ। इसके अलावा आप प्लैंक्स और सूर्य नमस्कार भी कर सकते हो, उससे भी इसके लिए फ़ायदा मिलेगा। फोर्थ चक्र जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है अनाहता या हार्ट चक्र। हार्ट से हम समझते हैं कि हमारे हार्ट पे सिचुएटेड है। इसका अफर्मेशन है आई लव। तो ये एक ब्रिज है जो लोअर चक्रास को हायर चक्रास से कनेक्ट करता है, और इसलिए दोनों का बैलेंस होना इंपॉर्टेंट है, ताकि आप इस रियलिटी को अच्छे से जी पाओ और फिर डिवाइन कनेक्शन भी फील कर पाओ या हायर एनर्जीज का कनेक्शन फील कर सको। तो बेसिकली ये सिग्निफाई करता है अफेक्शन, लव और कंपैशन। तो अगर ये बैलेंस्ड है तो आप इजीली खुद को एक्सप्रेस कर पाओगे, आप अच्छे से प्यार एक्सप्रेस कर पाओगे, आप प्यार रिसीव कर पाओगे। पर अगर ये ब्लॉक्ड है या अनबैलेंस्ड है तो आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने में डिफ़िकल्टी होगी, आपको प्यार रिसीव करने में डिफ़िकल्टी होगी। तो इसके लिए जो योगा पोज है वो है कैमल पोज, एंड आई एम श्योर ये वाला पोज हर किसी को पता है। पांचवा चक्र जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है थ्रोट चक्र या विशुद्धा। इसका अफर्मेशन होता है आई स्पीक, और थ्रोट से हम समझ रहे हैं कि हमारे कंठ में लोकेटेड रहता है। आप बात कैसे कर पा रहे हो, आप खुद को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, वो थ्रोट चक्र पे डिपेंड करता है। अगर ये बैलेंस्ड है तो आप बहुत अच्छे से खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो, आप अपनी बातें बहुत अच्छे से ट्रूथफुली, ऑथेंटिकली कर पा रहे हो। पर अगर ये अनबैलेंस्ड है तो आपको सही शब्द नहीं मिलते, आप अच्छे से अपनी बातें बोल नहीं पाते, आप जो बोलना चाहते हो वो मिस इंटरप्रेट हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो मतलब आपका थ्रोट चक्र थोड़ा सा अनबैलेंस्ड है। इसके लिए जो योगा पोजेस हैं वो है कैट कैमल या फिश पोज। मैं दोनों की फ़ोटो डाल दूंगी। आई वुड रियली सजेस्ट कि थ्रोट चक्र पे अच्छे से काम करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल कम्युनिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो वर्क अपॉन दिस, दैट इज ऑल अबाउट थ्रोट चक्रा। अब हम 6th चक्रा को समझेंगे जो है थर्ड आई चक्रा या आज्ञा चक्रा। ये हमारे आईब्रोज के बीच में होता है या जहाँ बिंदी लगती है वहाँ होता है। इसका अफर्मेशन है आई सी, जैसे थर्ड आई बोल रहा है। थर्ड आई या आई सी, इससे हम समझ सकते हैं कि आज्ञा चक्रा मतलब इंट्यूशन, आप क्या नहीं देख के भी देख पा रहे हो। तो बेसिकली जो आपको साइंस या इंट्यूशन या गट फीलिंग मिलती है, जो आपको ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगा या मुझे पता था ऐसा होने वाला है इसलिए मैंने नहीं किया और फिर मैं बच गया, यू नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, दिस इज़ योर इंट्यूशन। तो अगर ये बैलेंस्ड है तो आप गाइडेड फील करोगे, आप प्रोटेक्टेड फील करोगे, आपको लगेगा कि लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स में कोई आपका साथ दे रहा है। पर अगर ये अनबैलेंस्ड है तो आपको फील होता है कि आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप हर चीज़ में स्टक फील करते हो, आप बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव और डिस्कनेक्टेड फील करते हो हायर इंटेलिजेंस से। अब बेसिकली ऐसा सोचते हो कि आप अकेले हो, राइट। तो ये थर्ड आई के बारे में है। और इसके लिए योगा पोज से ज़्यादा आई वुड सजेस्ट कि मेडिटेशन करने बैठो या इस पर फोकस करो थोड़ी देर के लिए बैठ के, सो दैट वुड हेल्प। या फिर अपने हाथ जोड़ के अपने आईब्रोज के बीच में रखो एंड फोकस योर थंब ऑन या आज्ञा चक्रा, तो उससे भी थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। 7th चक्रा जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है क्राउन चक्रा या सहस्त्रार चक्रा। क्राउन से हम समझते हैं कि जो सबसे ऊपर हो, तो इसका अफर्मेशन है आई अंडरस्टैंड, और ये आपके स्कल के सबसे टॉप सेंटर पे होता है। ये सिग्निफाई करता है डिवाइन कनेक्शन या स्पिरिचुअल कनेक्शन, है ना। आप जब एक एनर्जेटिक रेल्म से कनेक्टेड फील कर रहे हो तो वो आपका क्राउन चक्रा ही है। तो अगर ये बैलेंस्ड है तो आप फील करोगे कि डिवाइन कनेक्शन आपकी लाइफ का पार्ट है। अगर ये अनबैलेंस्ड है तो आपको एंग्जाइटी फील होगी, आपको लोनली फील होगा, या आपको ऐसा लगेगा कि आप हर चीज़ से ही डिस्कनेक्टेड हो, आप लाइफ से ही डिस्कनेक्टेड हो। सो दैट इज़ योर क्राउन चक्रा। इसके लिए जो योगा पोज है वो है माउंटेन पोज, जिसकी मैं फ़ोटो इंसर्ट कर देती हूँ। इस पर भी काम करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली क्योंकि ये हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है। तो बेसिकली अगर आपके ऊपर के चक्रास वीक हैं तो आपको एंग्जाइटी फील होगी, या आपको अकेलापन लगेगा, या आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहोगे और आपको कोई भी सेंस फील नहीं होगा किसी भी चीज़ में। लेकिन अगर आपके लोअर चक्रास वीक हैं तो आपको इस दुनिया से बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड फील होगा, आप अपने सर्वाइवल को लेके, अपने काम को लेके, हर चीज़ को लेके अनश्योर रहोगे। इसलिए सारे चक्रास का बैलेंस होना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हम इनके बारे में जान रहे हैं। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप किसी योगा प्रैक्टिस को ही अपने रूटीन का पार्ट बना लो जिसमें सारे चक्रास कवर हो जाएंगे। तो अब इन चक्रास के बारे में समझने के बाद आप समझ चुके हो कि अगर आपको एंग्शियस फील हो रहा है तो आपको ऊपर के चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है, अगर आपको अनसेफ फील हो रहा है तो आपको अपने रूट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, अगर आपको क्रिएटिव ब्लॉक फील हो रहा है तो आपको अपने सेक्रल चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, अगर आपको अपने काम में डाउट आ रहा है या खुद पे डाउट आ रहा है, आप इनकॉन्फिडेंट फील करते हो, तो आपको सोलर प्लेक्सस पे काम करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली दीज हेल्प यू टू कनेक्ट with yourself better and improve in your life। और इनफैक्ट आप एक इंसान को देख के समझ भी सकते हो कि उनका कौन सा चक्रा ज़्यादा एक्टिव है। अगर कोई बहुत ज़्यादा वर्कोहोलिक है, बहुत ज़्यादा काम करता है, काम में ही घुसा रहता है, तो उनका सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव है। अगर कोई बहुत गिविंग है, बहुत ही लविंग है, बहुत कंपैशनेट है, तो उनकी हार्ट चक्रा पे एनर्जी ज़्यादा है। तो आप ऐसे भी इंसान को समझ सकते हो कि किसका किस चक्रा पे ज़्यादा अच्छा कंट्रोल है, कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये था चक्रास के बारे में। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स में मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। शेयर करो लोगों के साथ ताकि उन्हें अपनी स्पिरिचुअल बॉडी के बारे में पता चले और वो समझें कि इसके बारे में जानना क्यों इम्पॉर्टेंट है। और मुझे बताओ अगर आपको और ऐसे स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे कोई वीडियो चाहिए। डेफिनेटली गिव मी वीडियो सजेशंस एंड आई विल वर्क अपॉन इट। एंड या दैट इज़ इट फॉर टुडे। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। प्लीज बाय।